इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वाला एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। तभी आपको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इस एपिसोड का आनंद भी उठा पाओगे। गुड मॉर्निंग अनु भाई, उठ जाओ। बाहर धूप लग गई। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ। आज नज़ारे बस नज़ारे देखो। बढ़िया। बढ़िया। दोस्तों, सबसे पहले आप आज सुबह के नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी आग जलाने से लेकर। ये काम प्रदीप भाई ने कर दिया था और फिर हमने अपना हल्का फुल्का नाश्ता तैयार किया और अपना सामान समेटना शुरू किया। कल रात को हमने यहाँ पे लगाया था टेंट। इस लोकेशन का नाम है ताली और अभी सामान सामान समेट रहे हैं और यहाँ से निकलना, हमने स्टॉप पे जाना है। वहाँ पे रास्ता है आगे राज सड़कों के लिए। लेकिन इस खूबसूरत जगह से निकलने से पहले जितना भी कूड़ा यहाँ पे था वो हमने अपने बैग की एक जेब में डाला, क्योंकि सभी के बैग में एक जेब ऑक्युपाई कर रखा था कूड़ेदान के लिए। और फिर निकले अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। वाली कांटा ट्रैक पर ताली एक खूबसूरत जगह है जहां हमने रात बिताई, इसलिए इस जगह का थैंक यू तो बनता है। और हाँ, हम रात को बहुत नीचे आ गए थे, इसलिए हमने एक टॉप पे जाना है जहाँ पे मेन रास्ता है। कुशाल, चढ़ाई तो है लेकिन इन फूलों को देख के मजा आ रहा है। लाल फूल, गुलाबी फूल, पीले फूल, बैंगनी फूल। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। बस इमेजिन करो कि जब आप सुबह को उठो और अपनी खिड़की खोलो और खिड़की के सामने आपको इतने खूबसूरत फूल दिखे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या कहें? क्या कहना है आपका इन वादियों के बारे में? कुछ नहीं, बस आनंद। ब्यूटीफुल, नेचर इज ब्यूटीफुल, स्वर्ग। तो यूं ही बातें करते करते हम अपने मेन ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। तो वीडियो की अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते सिमरन प्रणाम, मेरा नाम है अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और वाह क्या शुरुआत है। आगे जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं ना, मैं तो यही बोलूँगा कि आप सच में मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने इस खूबसूरत ट्रैक की शुरुआत करी थी अपने गांव तिरुगी से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन पिछले एपिसोड में कनखलिया पास के बाद हम टेहरी बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। ये माना जाता है कि पहले जब रोडें नहीं हुआ करती थी तो गंगोत्री से केदारनाथ आने के लिए यात्री अपनी धार्मिक यात्रा इसी रास्ते से करते थे। और आज की डेट में भी कावड़ यात्री गंगोत्री से तिरुगी और फिर केदारनाथ इसी खूबसूरत ट्रैक से जाते हैं।
I need someone to hold my mind. वैसे दोस्तों बहुत देर से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये मौसम कब खुले और कुछ हसीन नज़ारे दिखे, लेकिन अभी तक तो पॉसिबल हुआ नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। ताली से थोड़ा आगे जाने पर एक टॉप में ये एक छोटा सा ताल है। माना जाता है कि इस ताल की वजह से भी इस जगह का नाम ताली पड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र में जितने भी चरवाहे और गडरिये रहते हैं इस तालाब का पानी प्रयोग में लाते हैं। How I feel I can show you, baby, one more time. When I fall asleep, yeah. आज सुबह से मौसम साफ़ नहीं है और आपकी तरह मैं भी मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ खूबसूरत दिखा सकूँ, लेकिन अभी तो मौसम साफ़ है नहीं। देखिए आगे क्या होता है। अभी ताली से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है राजखरकू, और राजखरकू के बाद पवाली काठा। जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक हम चलेंगे। बाकी मौसम साफ़ होगा तो खूबसूरत नज़ारे आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत आसानी से मिल जाए उस पर यकीन भी नहीं होता और उसकी कदर भी नहीं होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें भी इन पहाड़ों से मोहब्बत है। कुछ नज़ारे दिख रहे थे, कुछ नज़ारे देखने बाकी थे, और जो नज़ारे देखने बाकी थे उनके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा था। I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. I fall asleep, yeah. I need you with me by my side. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है गुज्जरों की कोठी इसको बोला जाता है। और आपको मैंने इससे पहले इधर की साइड पे कुछ घोड़े खच्चर वगैरह दिखाए थे, तो ये इन्हीं के रहते हैं। तो ये छोड़ देते हैं अभी, बाकी शाम को उनको लेने जाते हैं क्योंकि उन पे घंटी लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी हम राजखरकू के बहुत नज़दीक पहुंच गए। यहाँ से एक उतराई है और उतराई के बाद इस साइड पे यहाँ पे राजखरकू है, और राजखरकू से सिर्फ 3 या 3.5 किलोमीटर आगे है पवाली काठा। I need you with me by my side. तो अभी हम राजखरकू में पहुंच चुके हैं। ये राजखरकू है, पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तक दिख रहा है, लेकिन कोहरे के कारण उधर नहीं दिख रहा है। जो छानी है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो धारा है ना उसकी लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर पे रास्ता है और इस रास्ते से थोड़ा नीचे आना है और यहाँ से आपको इस साइड जाना है। अगर आप कभी भी आते हो बहुत ही शुद्ध पानी आपको मिल जाएगा। और हमने ताली में ब्रश वगैरह किया नहीं था, अब यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी हाथ मुँह धो के थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता करेंगे, मतलब बिस्किट वगैरह खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे पवाली काठा की तरफ। किसी भी पहाड़ी ट्रैक पे पानी की तो बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं पानी के बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये रास्ता आप याद कर लेना, ऊपर पे एक रास्ता है, उसके नीचे ये रास्ता है यहाँ पर, और यहाँ से आगे ये धारा है। हो गया सब फ्रेश, चले चलो। अब इतना ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने के बाद एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की तो चाहिए ही होती है। और दोस्त तो यही बोल रहे थे कि यार आगे निकलते हैं, क्या करना है यहाँ पे रुक के। तो मैंने कहा यार देखो आगे मौसम खुला है नहीं और हमने जाना है बहुत कम, यानी कि 3.5 किलोमीटर यहाँ से बाकी रह गया। तो ऐसा करते हैं, चलो ज़रा बैठ जाओ, गप्पे सप्पे लड़ाते हैं ताऊ जी के साथ और चाय की चुस्की लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चाय मिलेगी ना भाई उसका स्वाद और कहीं नहीं है।
और अब जैसे ही हम छानी के अंदर बैठे, ताऊ जी ने अपनी बातें शुरू की और हमने अपनी बातें शुरू की। साथ ही साथ ताऊ जी ने एक दूध का गिलास फ्राई पैन में भी डाल दिया। नीचे आग जल रही है और उबाल आने तक हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। और जैसे ही उबाल आता, उसके बाद ताऊ जी ने एक एक करके सबको चाय के बड़े बड़े गिलास पकड़ाने शुरू किए। देवा आहा, बाहर बहुत ठंडी थी और अंदर पे गर्मा गर्म चाय की प्याली, साथ में बिस्किट और वाह, मजेदार। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब स्वास्थ्य आप ठीक? सब दुआ सब बढ़िया ना? ठीक है। चलो तब बेटा है। अच्छा आप मेज बजाए हुआ जरूर जरूर जरूर। ठीक बढ़िया। अब मैं नजर से न बोला रे। ना बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। जब भी दोबारा बोला अच्छा या हम रुकने की कोशिश कर तब ना। ठीक ठीक बढ़िया। ठीक है। चलो भैया। हाँ ठीक ठीक बजावा जरूर। हाँ पर देखिए ठीक था। ठीक है तो एक ही तुम वीडियो है ना? जन मर्जी तन करे भाई। हाँ हाँ ऑन कर रहा ना, हम बोले कि ए जल वीडियो पर। हाँ ठीक है तो चलो ठीक था हुआ। अच्छा 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 ठीक है। तो इस जगह का नाम राजखरकू है। एक छानी है यहाँ पे, ये बौड़ा जी यहाँ पे रहते हैं। तो जब भी अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप रह सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर कभी अगर यहाँ पे ताऊ जी न रहे तो यहाँ पे ये बंद मिलेगा, तो यहाँ पे कोई नुकसान ना करे कोई। तो बौड़ा जी बोल रहे थे कि जब यहाँ पे ये नहीं थे, जैसे मतलब यहाँ से चले गए तो इनके यहाँ पे चोरी हो गई थी। तो रास्ते में कोई आ जाता है तो ऐसा ना करे, अगर रहना हो तो रह सकता है, ऐसा नुकसान करना सही नहीं है किसी का। चलो बाकी हमारा भी सफ़र यहाँ से राजखरकू से निकल रहे हैं हम सीधे अब पवाली कांटा की तरफ। चले भैया चलो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की इस कहानी में आगे खास क्या होगा। तो देखो, ऐसा है, कहानी के साथ बने रहो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल ही जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब हम राजखरकू से निकले तो हमारे लिए ज़्यादा दूरी नहीं थी पवाली कांठा पहुंचने के लिए। सिर्फ 3.5 किलोमीटर का एक फासला और उसके बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर की एक चढ़ाई, जिस चढ़ाई पे हमको एक भी थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि आगे हमको कुछ ऐसे खूबसूरत बुग्याल दिखने वाले थे जिनको देखने के बाद सारी थकान वैसे भी मिट जानी थी। अब इस कहानी का बेहतरीन पार्ट शुरू होने वाला है। हम पहुंच चुके हैं पवाली कांठा के एक खूबसूरत बुग्याल में, जहां पर पहुंचने के लिए हमने पूरे 26 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अब पवाली कांठा की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीच में आपको सिर्फ झोपड़ी नुमा घर दिख रहे हैं और उसके आजू बाजू चारों तरफ आपको पूरे मखमली बुग्याल दिख रहे हैं। अब इतनी दूर आने पर सुबह को जो हमने हल्का सा नाश्ता किया था वो भी पच चुका था और राजखरकू में छानी की चाय का स्वाद भी ले चुके थे। अब बारी थी पवाली कांठा के छानी में खाने का स्वाद लेने की। फिलहाल के लिए अभी पवाली कांठा में पहुंच के कैसा लग रहा है दोस्तों? आनंद आ रहा।
तो पवाली कांटा को मैं आगे एक्सप्लोर करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी हम ना यहाँ पे खाना खाना है। तो यहाँ पे ताऊ जी है, आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ किचन में, और हम खाना खाएंगे। उसके बाद आगे जो भी है पवाली कांटा जितने भी बुग्याल है उसको मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा। चलो फिलहाल अंदर चलते हैं। अब आप अंदर देखेंगे कि मिट्टी वाला चूल्हा है जिस पे लकड़ी लगा रखी है, और दोस्त हमारे बैठ रखे हैं। यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो रहा है। अब जैसे ही खाना तैयार हुआ और थाली में भात साग सजा, उसके बाद कटोरी में दही सजी, आहा, सबने अपनी अपनी थाली अपने पास खिसकाई और एक थाली मेरी तरफ, और सब चाव से खाने लगे। और इस स्वादिष्ट खाने के लिए मैंने थैंक यू कहा और अपने रास्ते पे आगे बढ़े, क्योंकि हमने आगे निकलना था एक ऐसे बुग्याल पर जहाँ पे कि पानी भी हो, लकड़ियाँ भी हमको मिल जाए, और जहाँ पर कि हम आज रात को रुकने के लिए व्यवस्था कर सके, अपना टेंट लगा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पवाली कांठा के बारे में जानना जरूरी है। जितनी भी आपको ये बस्तियां दिख रही हैं, झोपड़ी नुमा घर दिख रहे हैं, छानियां दिख रही हैं, या तो घास फूस की बनाई होगी या तो कहीं कहीं पे टीन लगाया होगा। और गढ़वाल के इस ऊंचे बुग्याल में जितने भी चरवाहे और गडरिये रहते हैं, सभी अपनी जीवन शैली सामंजस्यपूर्ण बिताते हैं। कहानी में आगे हम क्या करने वाले थे, हमने सबसे पहले तो इन बस्तियों को पीछे छोड़ा, यानी कि इनसे दूर गए और एक ऐसी जगह चुनी जहां पर कि हम टेंट भी लगा सकते हैं और रात्रि का भोजन प्रबंध भी कर सकते हैं। हमारा टेंट वाला काम तो लगभग हो ही चुका था। हमने बहुत खूबसूरत लोकेशन पे टेंट लगाया और आसपास में ही पानी भी था और लकड़ियाँ भी थी। उसके बाद मैं ऊपर की साइड एक जगह पे गया जहाँ पे मुझे एक चरवाहे दिखे, और मेरा क्या रहता है ना, मैं थोड़ा सा पागल भी हूँ कि कोई भी अनजान मिल जाए तो उनसे कुछ बातचीत कर लूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए, है ना। तो मैं वहाँ पे गया। पहले तो वो बैठना नहीं चाहते थे, बात करना नहीं चाहते थे। मैंने उनको कन्विंस किया कि थोड़ी सी बात कर लो, तब जाके वो माने, और उसके बाद मैं उनके बाजू में बैठा और उनसे बातचीत शुरू की। और जो उन्होंने बताया ना, उस चीज़ को लेके मैं बहुत ही परेशान हो गया। जब आ जाए छोर कोई माने दार पे नहीं बोतल फेंकना, तो मैं क्या करिया, ये पर उठाए कांच, तो ये लेकिन ये पर कुटरी बने, तो कांच ले तक डाबर धोल जा गड़ा रहे ना, तक दफन कर सो काना तो कई डंगरा खोड़पा लगा मन क्या खोड़पा लगा बैसा खोड़पा डूबे एक मौका तब फाड़े ये पर तब दवे लेने डॉक्टर में तब मोल कुछ लोग ठीक रहना, समझदार लोग रहना सिन का तब शाम ना ये सुरक्षा रखनी चाहिए, खराब नहीं करें आने वाले भविष्य के जब पुस्ता ना ले। तो ये आज जब यू रहे हमारा पहले बुजुर्ग बेटन तब हम भी सही बात अजय सीन रख दिए तो हम क्या कर रहा था। अब हम बचो ले हमारे वाले पीढ़ी थे वो बिल्कुल। इतनी सारी बातचीत के बाद कुछ न कुछ तो कंक्लूजन निकलना ही था। तो जो चीज़ लास्ट में बोली ना चरवाहे ने, उस चीज़ ने फिर दिल को छू लिया कि हमारे बुजुर्गों ने इन खूबसूरत बुग्यालों को बचा के रखा है, तो हम भी बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ से सीख ले सके। अब दोस्तों, कहानी में आगे वो होने वाला है ना जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। दरअसल हम बनाएंगे गोलगप्पे, यानी कि पानी पूरी। और ये आइडिया था हमारे दोस्त कुशाल का। ये दरअसल पोटली बना के घर से लाया था और हमारे पास इसने बताया नहीं पूरे रास्ते में। हमने बाद में पूछा कि ये पोटली में रखा हुआ क्या है, तो इसने तुरंत जवाब दिया कि भाई चूल्हे में एक फ्राई पैन रखो, मैं आपको बताता हूँ कि इस पे क्या है। फिर क्या था,
हम तीनों कुशाल को देखने लगे और वो एक एक करके चूल्हे में गोलगप्पे फुलाने लगा। हमने कहा भाई वाह, ये तो गजब ही चीज़ लाया तू। अब मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों के मुंह में भी पानी आ चुका होगा, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, बस थोड़े और गोलगप्पे निकलने दो, फिर चाव से खाएंगे। When I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you. हमारी ये गोलगप्पे की पार्टी शुरू ही हुई थी, वहाँ पर दो मेहमान आ गए। ये दोनों भाई इन ऊंचे बुग्यालों में अपनी गाय भैंस चराने के लिए आ रखे थे। हमने कहा भाई रुको, थोड़ा सा गोलगप्पे का स्वाद लो, फिर चले जाना। ले भाई, वो भी दोहरा खरीदी ना, मैं भर दूं। भाई अनु भाई ये देखो वीडियो। आप बता स्वाद कैसा है? बढ़िया। अब मेरा वाला रुक जा, देख रुक जा ना, ये लिया मैंने। कैसा हुआ निःशब्द, कोई शब्द नहीं इसके लिए। खत्म, टाटा बाय बाय। आपके पास वो भाई तो नहीं था, निपटोड़ भाई। अबे एक साथ में यार, मैं भाई समझ आ कर यार। अरे बोन पानी में पूरी चोड़ बांध के बार वो कान के वनी थोड़ा सोई बे ये दुई तू जानी तो दिया है। चेस गोलगप्पे मजा। वो भी कहाँ? पवाली में। वो भी कहाँ? पवाली के बुग्याल में। इन ऊंचे ऊंचे बुग्यालों में गोलगप्पे खाने का एक अलग ही मजा है। शायद ही ये किसी ने किया होगा कि बाहर पे बहुत अच्छे बुग्याल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम गोलगप्पे खा रहे हैं। वाह, इतना मजेदार है। I need someone to टान साग ना। हेलो भाई, ते तभी तैयार है, तेन चेन बनाई। अच्छा दोहरा कर खानी मिलती। ये करी आलू आई देखे और हो जाएगा। अलाओ भाई, तू ही औसो कर रहा फोन का। अब हमारी गोलगप्पे की पार्टी खत्म हो चुकी थी, तो सोचा साथ ही साथ शाम के भोजन का प्रबंध भी किया जाए। और जब तक बाहर पे दोस्त सब्जी वगैरह काट रहे थे, मैं टेंट के अंदर का डेकोरेशन देख रहा था कि हमको सोने के लिए सही है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब हमारा खाना तो तैयार हो चुका था, बस खाने की देरी थी। तब तक मैंने सोचा क्यों ना इस मोमेंट को अच्छे से जी लिया जाए, क्योंकि आज की ये कहानी यहीं तक है। तो दोस्तों, जैसा भी आपको ये सफ़र लगा हो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। बाकी कुछ हसीन पलों के साथ आप सभी को छोड़ कर जाता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग। side. It's all I know now. मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है। बसता देखो स्वर्ग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहली सुंदर वाली है। नौनू मैं पहाड़ी छौ, बैठा कभी म्यारा थो, बातें कर दू पहाड़ों की, मैं स्वाणु लग दू मेरू गाँव। माँ की सौ हुई नौ, भैजी भैजी कख छो, क्या बताओ अब तुम दे, राजी खुशी छो, फल्यू फुल्यू छो, लाडू नी छो, अब मैं कलाकार बन्यू छो। ताना दिंदा छे जो भी तुम छुपया कख छो, एक बार फिर से सुना हम पहाड़ी बंदा छो।
पैथर पैथर अब जांदू हर पहाड़ दिखता लोग सुनता गाना जन पहाड़ की शान लगी थी सभ्यों माँ सारा पहाड़ चर्चों माँ अंदाज हम रुखास हाँ पहाड़ी नाम वेगे आज ऊंचा नीचा डांडा गहरी छन जगह भेजी पहाड़ों से मैं चैंदी चा हर सुबह एक बात बतौर राज खांदू पींदू चा सुबह चली 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 भेजी तेज विश्वनाथ पहाड़ी पहाड़ी गीत गाए पहाड़ी भाई नाचे ऊंचे पर्वत मोको लगे अच्छे मस्त रहते हम लोग ना किसी से लड़ते पहाड़ों के बारे में बताऊं चलो आगे हम बढ़ते ही होता संगम वारी कुसासू से फेंके पावन हो जाती ये भूमि जहाँ देवता है रहते कांधे में रखी डोली नचा कर हमसे है वो कहते मेरुमान ज्ञान स्थान वक चक्र लगलू मंडान घमाघम क्षमा शम नाची डोली यकदम कहाँ कम स्वागतम भेजी करे हम चले हम रास्ते तंग फूली सांसें थका तन ऊंची चोटी हवा नम हार कैसे माने मन हूँ मैं जहाँ से